नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया है 6 सितंबर। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे तो दोस्तों 6 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के बारे में बताएंगे कितने फीसदी हुए। लेकिन यूपी में बताएंगे घोसी में कैसे मचा रहा घमासान और भारतीय जनता पार्टी हर एक हथकंडा अपनाया और कैसे घोसी चुनाव जीतने के लिए एड़ी जोटी का जोर लगा दिया। फिर भी नामुमकिन 8 तारीख को आएंगे नतीजे। बताएंगे घोसी में क्यों मुसलमानों ने प्रदर्शन किया है, मतदान के बीच वोट नहीं देने दिया जा रहा था। तो दूसरी खबर में आपको विस्तार से बताएंगे दोस्तों, जहां राहुल गांधी से फिर डरी मोदी सरकार, भाजपाई पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। कहा राहुल गांधी के केस में सांसदी बहाल करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में फिर याचिका, कहा बाहर हैं ये कैसे। तीसरी खबर में आपको विस्तार से बताएंगे दोस्तों, जहां मैं 10 करोड़ दे रहा हूं इनाम रखा उदयनिधि के बयान को लेकर के। चौथी खबर में बताएंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश में सीएम फेस नहीं होंगे शिवराज, बीजेपी ने किया क्लियर। लग गया है तगड़ा झटका, मची अंदरूनी फूट, बताएंगे कैसे। अगली खबर में बताएंगे जहां राजस्थान में दोस्तों कल परिवर्तन यात्रा को दिखाई जा रही थी हरी झंडी, जबरदस्त तनाव दिखा, भाजपाइयों में दिखी गुटबाजी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और अमित शाह कैसे पहुंचे मध्य प्रदेश, खाली रही कुर्सियां, देते रहे भाषण, शिवराज पर भड़क गए। एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। और इंडिया नाम को लेकर के होने जा रहा है बड़ा ऐलान, बताएंगे क्या कुछ ऐलान होने जा रहा है और संसद में कैसे इंडिया का नाम बदलने के बाद विशेष सत्र लाने जा रही है सरकार प्रस्ताव। एक एक करके विस्तार से। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहली जो बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों यही है, इंडिया बनेगा भारत, संसद के विशेष सत्र में देश का नाम बदलने का प्रस्ताव ला सकती है केंद्र सरकार। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार संसद के विशेष सत्र के दौरान इंडिया नाम बदलकर भारत करने के लिए एक नया प्रस्ताव लाने जा रही है। सूत्रों ने मंगलवार को इस बात की जानकारी दी और कहा कि भाजपा लंबे समय से मांग कर रही है कि इंडिया का नाम बदलकर भारत कर दिया जाए। दिसंबर 2022 में गुजरात के अंदर आनंद से भाजपा सांसद मिथिलेश पटेल ने सितंबर 1949 में संविधान सभा द्वारा विचार विमर्श के अनुसार इंडिया का नाम बदलकर भारतवर्ष करने के बारे में लोकसभा में सवाल उठाया था। पटेल ने दावा किया था कि इंडिया उस गुलामी का प्रतीक है जिसके अधीन देश था, जैसा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया था। तो इस तरीके से उन्होंने ये बातें की और यही संसद में आने जा रहा है। एक और अपडेट, राहुल से फिर से डर गए हैं भाजपाई, बड़ी टेंशन, मोदी सरनेम केस में सांसदी बहाली के कहा पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, कहा इन्हें बाहर रखना ठीक नहीं। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। शीर्ष अदालत ने उनकी सजा पर रोक लगाने की बात की और जिसके बाद 7 अगस्त को लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल कर दिया। अब इस फैसले के खिलाफ लखनऊ के वकील अशोक पांडे ने अर्जी दाखिल की है। उनका कहना है कि यदि सांसद या विधायक की सदस्यता आर्टिकल 102, 191 के तहत चली जाती है तो फिर उन्हें तब तक बहाल नहीं किया जा सकता है जब तक कि उनके ऊपरी अदालत द्वारा आरोपों से बरी न कर दिया जाए। शीर्ष अदालत में दाखिल अर्जी में पांडे ने कहा है कि यदि एक बार किसी सांसद या विधायक की सदस्यता चली जाती है तो फिर लोकसभा में के स्पीकर को अधिकार नहीं है कि वो बहाल कर सके। वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में कहा है कि लोकसभा स्पीकर की ओर से जारी नोटिफिकेशन को रद्द किया जाए। इस तरीके की चीज़ें कही गई हैं। एक और अपडेट, गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर जोरदार हमला, कहा राज्य को बीमारू राज बनाकर छोड़ दिया। एक तरफ भाषण दे रहे थे अमित शाह, दूसरी तरफ लोग जो है वो छोड़कर जा रहे थे। शिवराज पर क्यों भड़क गए अमित शाह, समझिए। दरअसल मध्य प्रदेश में हालात जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अच्छे नहीं हैं, ठीक नहीं है और शुभ संकेत भी नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह भाषण दे रहे थे मध्य प्रदेश में। आपको बता दें जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ हुआ और शाह ने शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है बेमिसाल प्रदेश बना दिया है। इसी बीच जनता जो है वो रैली को छोड़कर जाने लगी। मध्य प्रदेश में हालात यह है कि बीजेपी अंदरूनी कलह से एक तरफ जूझ रही है, दूसरी तरफ जो है वो स्टेज पर फोटो खिंचाने की भी मारामारी है। अमित शाह को लेकर के जो है खबर ये निकल के आई कि अमित शाह के साथ फोटो खिंचाने के लिए लंबी लाइनें लग गई, जिसके बाद से जो है वो अमित शाह भड़क गए। इतना ही नहीं, अमित शाह का गुस्सा तब और भड़क गया जब अमित शाह के बोलने के दौरान भीड़ जो है वो चली जा रही थी, यानी उनको सुनने को तैयार ही नहीं थी, भीड़ उनको सुनने को तैयार ही नहीं थी। जिसके बाद अमित शाह फिर भड़क गए और एक तरीके से उन्होंने इशारों में भारतीय जनता पार्टी को लोगों को जो वहाँ के वॉलंटियर थे उनको कहा कि जरा इनको रोकिए जो जा रहे हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर वोटिंग संपन्न, लेकिन जो कुछ हुआ खास करके घोसी में उसके बाद से शर्मसार हुआ लोकतंत्र। अखिलेश यादव ने कहा हत्या कर दी। दरअसल देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव मतदान हुआ
और मतदान सकुशल कुल तो संपन्न हो गया, लेकिन उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट पर सकुशल संपन्न नहीं हो पाया। योगी सरकार ये तमाम दावे करती रही कि सब कुछ चंगा है, यानी सब कुछ ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं दिखा। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरला, झारखंड, उत्तराखंड शामिल रहा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा घोसी में बवाल देखने को मिला। घोसी विधानसभा सीट पर अगर देखा जाए तो मामला काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल देखने को मिला। घोसी विधानसभा और धनपुर सीट पर मौजूदा विधायकों के इस्तीफे के बाद से चुनाव हो रहे थे, लेकिन मुसलमानों ने जो है प्रदर्शन करने शुरू कर दिए, क्योंकि ये कहा कि मुसलमानों को वहाँ विनीत सिंह नाम के सीईओ साहब जो है वो रोक रहे हैं और लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की बात कर रहे हैं और मुसलमानों को वोट देने से रोक रहे हैं। कई मुस्लिम महिलाओं को वोट नहीं देने दिया गया, कहा कि तुम्हारे नाम का वोट पहले ही पड़ चुका है। अब जब मुसलमानों को वोट नहीं देना दिया गया तो बड़े पैमाने पर मुसलमान जो है वो प्रदर्शन करने लगे। जिले की घोसी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर दोपहर 2 बजे तक सब कुछ सामान्य रहा। 455 बूथों पर शांतिपूर्ण मतदान होता रहा, लेकिन दोपहर 3 बजे कोपगंज ब्लॉक के बूथ संख्या 74, 75, 76, 77 फतेहपुर ताल नाजरा पर 40 से ज़्यादा मुस्लिम मतदाता महिलाएं शामिल रहे, जिनको रोका गया प्रदर्शन करने लगे। अखिलेश यादव ने कहा ये लोकतंत्र की हत्या है। समाजवादी पार्टी दिन भर जो है वो चुनाव आयोग को ट्वीट करके जगाती रही, लेकिन परिणाम ढाक के 3 पात रहे। आसाम होते होते सब कुछ खेला किए गए। एक और अपडेट, जम्मू कश्मीर के मामले में 16 दिनों तक चली जोरदार बहस, बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया सुरक्षित, लोन ने दिया एफिडेविट। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया। सीजेआई डीवाई चंचून की अगुवाई में 5 जजों की बेंच ने 16 दिनों तक दोनों पक्षों की दलीलों को सुना। सरकार जहां 370 को हटाने का फैसला सही बताती रही, वहीं दूसरे पक्ष के वकीलों का कहना है कि सरकार ने कश्मीर से 370 हटाकर संविधान के खिलाफ फैसला लिया। सीजेआई और बाकी के 4 जजों ने माना कि मामले में जो भी दलीलें दी गई हैं उन पर संजीदगी से विमर्श की जरूरत है, लिहाजा फैसला सुरक्षित रखा जाना चाहिए। मोदी सरकार ने 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया था। केंद्र का कहना था कि सूबे के हालात सुधारने के लिए ये एक अहम कदम है। इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर के तमाम बड़े नेताओं को ये तो केंद्र कैद कर लिया गया था या फिर उनको नज़रअंदाज कर दिया गया। सरकार ने कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया था। जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया गया, दोनों जगहों पर केंद्र का शासन लागू कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला लगातार मेंशन है। संवैधानिक बेंच किशन कौल, संजय खन्ना, BR गवई, सूर्यकांत शामिल रहे, कपिल सिब्बल भी शामिल रहे। अकबर लोन ने हलफनामे में कहा कि जो है उच्चतम न्यायालय ने हलफनामा दायर किया। सीजीआई की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि अभी हम इसकी अध्यक्षता करेंगे। लोन से बीते दिनों हलफनामा मांगा गया था और इसका सुनवाई 16 दिनों तक रेगुलर हुई है। अब इस पूरे मामले में जल्द ही फैसला आएगा। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां मैं 10 करोड़ रुपए दूंगा, उदयनिधि का गला काट दो। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, सिर पर 10 करोड़ रुपए इनाम संत ने किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के बेटे मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म वाली टिप्पणी के बाद हंगामा मचा है। अब इस पूरे मामले में जो है वो परमहंस ने एक वीडियो रिलीज किया, जिसमें वो एक हाथ से उदयनिधि का पोस्टर और दूसरे हाथ से तलवार पकड़े हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में उन्हें पोस्टर से बने उदयनिधि के सिर को तलवार से काटते हुए और फिर उसमें आग लगाते हुए देखा जा सकता है। संत परमहंस आचार्य ने अपने वीडियो में नेता का सिर कलम करने वालों को 10 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा की है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और अब इस वीडियो पर खुद उदयनिधि ने प्रतिक्रिया दी है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार वीडियो पर रिएक्ट करते हुए द्रमुक मंत्री ने कहा कि एक स्वामी हैं जिन्होंने मेरे सिर पर कलम करने के लिए 10 करोड़ रुपए की घोषणा की है। क्या ये सच में असली संत हैं या नकली? उन्हें मेरा सिर इतना पसंद क्यों है? तमिलनाडु के मंत्री ने संत पर सवाल खड़े करते हुए पूछा कि उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए हैं? आप मेरे बालों में कंघी करने के लिए 10 करोड़ रुपए की घोषणा कर रहे हैं क्या? उन्होंने आगे कहा है कि अगर आप मुझे 10 रुपए की कंघी दे दें तो मैं ये काम खुद कर दूंगा। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, अगली खबर, जहां पारित होगा महिला आरक्षण विधेयक। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने दिए संकेत कि ACR की बेटी कविता ने 47 दलों को लिखा खतरा। संसद के आगामी विधानसभा सत्र के दौरान हुई अटकलें मोदी सरकार बहुप्रतीक्षित महिला आरक्षण विधेयकों को पेश कर सकती है। ये चीज़ें भी लगातार सामने निकल कर आ रही है और अगर ऐसा भी होता है तो भी जो है वो माहौल बदल सकता है। एक और अपडेट, भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान प्रबोध तिर्की ने थामा कांग्रेस का हाथ। उड़ीसा से लड़ेंगे असेंबली चुनाव। जी हाँ दोस्तों, दरअसल अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले उड़ीसा में अपनी संगठनात्मक ताकत को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे सांसदों को सोमवार तब कड़ी ताकत मिली
जब भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान प्रबोध तिर्की ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा भी जताई थी। उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शरद पटनायक, प्रदेश के प्रभारी चल्ला कुमार और अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। तो उड़ीसा में चुनाव के मद्देनजर लगातार कांग्रेस पार्टी की ताकत में इजाफा हो रहा है, जो कि एक अच्छी खबर है। एक और खबर निकल के आई है, बृजभूषण शरण सिंह राहुल गांधी के किस पर खड़े किए सवाल। कहा राहुल गांधी 50 साल के ऊपर हो गए हैं, जरा अपनी उम्र देख करके और किस बिस की बात करें। जिस पर अब बजरंग पुनिया ने करारा जवाब दिया। बजरंग पुनिया ने लिखा कि बृजभूषण सिंह के इस बयान को कई बार पढ़िए। ये बयान वो आदमी दे रहा जिस पर 7 महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। टीवी पर महिलाओं को असहज करने वाली अपनी बातें खुद अपने मुंह से कह चुका है। असल में ये नॉर्मल एक्ट को अपनी गंदी नज़र से यौन तौलने वाले ये लोग समाज के लिए बीमारी हैं। सीधे तौर पर आपको बता दें, उन्होंने राहुल गांधी पे सवाल खड़े किए तो सीधे तौर पर अब बजरंग पुनिया ने बृजभूषण शरण सिंह को उनकी औकात बताई और कहा कि आप पहले अपनी औकात देख लें। फिलहाल कमेंट्स के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।